दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपको अपना घर पहले खरीदना चाहिए या पहले शिफ्ट करना चाहिए और घर के प्लान को आपको डिले कर देना चाहिए। तो देखिए, आपको बहुत से लोग हैं जो सलाह देंगे कि पहले आपको अपने घर के प्लान को डिले कर देना चाहिए और आपको शिफ्ट पहले करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सलाह देंगे कि पहले अपना घर आप करें, एक घर तो आप अपना करें, उसके बाद आप जो पैसे बचे फिर आप शिफ्ट करिए। लेकिन इन दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है, तो ये फैसला जानने से पहले देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि आप अगर घर ना खरीद के आप क्या गलती कर रहे हैं, या आप शिफ्ट ना करके आप क्या गलती कर रहे हैं। तो अगर आपको दोनों के बेनिफिट को अगर आपको दोनों के बेनिफिट को अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है और इसे उसे लिवरेज करना है, तो आपको दोनों ही प्लान्स में 50-50% आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आपको अपने घर का भी प्लान स्टार्टिंग में करना चाहिए और आपको सिप भी स्टार्टिंग में करना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर के प्लान को डिले करेंगे तो कहीं ना तो कहीं उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड होगा और घर की कॉस्ट बढ़ेगी। फिर आप जब जब भी आप घर लेने जाएंगे तो उसमें इन्फ्लेशन की कॉस्ट एडेड होगी। और जो 2 BHK आपको आज 50 लाख में मिल रहा है, कल आपको वही 2 BHK 1 करोड़ में मिलेगा, फिर आपको 1.25, फिर 1.5 करोड़। तो ये घर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी और ये कोई कम नहीं होने वाली है अगर आप इसे डिले करेंगे। और दूसरा, अगर आप सिप को भी डिले करेंगे तो आप कहीं ना तो कहीं उस की तेजी को भी अगर आप खो देंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इन दोनों में ही आप 50-50% आधा 50% आप घर में अपना कंसंट्रेट कंसंट्रेट करिए और 50% आपको अपना सिप में कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि देखिए, अगर आपका प्लान है 3 BHK लेने का या 2 BHK लेने का, तो आप थोड़ा घर तो लीजिए, लेकिन उसे डाउनग्रेड कर दीजिए कि 3 BHK अगर आप लेने वाले हैं तो आप 2 BHK में आ जाइए। और अगर आप 2 BHK लेने वाले हैं तो कहीं ना तो कहीं आप 1 BHK बुक करा लीजिए, ताकि आपकी जो ईएमआई है वो भी आपकी लोअर रहेगी। लोअर ईएमआई के साथ आप घर में इन्वेस्ट कर पाएंगे और आप इन्फ्लेशन को साथ में लेके चलेंगे कि इन्फ्लेशन का एडवांटेज आपके साथ में रहेगा। और जो घर की कॉस्ट है, कल आप अगर 1 BHK में अगर आप इन्वेस्टेड हैं और कहीं 10 साल बाद अगर आपको 2 BHK में शिफ्ट करना होगा, तो आपके लिए ईजी होगा कि उस 1 BHK को आप सेल करके आप 2 BHK में चले जाएं। तो आप जो ये घर की कॉस्ट जो बढ़ेगी वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी कि अगर आप 10 साल अपना घर लेने का अगर आप डिसीजन जो डिले कर देंगे। और वहीं अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग से करेंगे तो सिप में भी अगर आपने थोड़ा सा जो भी आपका महीने का अमाउंट है, जैसे 50,000 है, तो 25,000 आप घर की ईएमआई में लगाइए और 25,000 आप सिप में लगाइए, ताकि आपको सिप का भी एडवांटेज मिलता रहे। और वो जब इनिशियल के 5-7 सालों में आपको उतना एडवांटेज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपने 5-7 साल अगर उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर आपको 10 साल के बाद करीब उसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसलिए दोनों ही प्लान्स में आपको शुरू से 50-50% इन्वेस्ट करके चलना चाहिए और इसमें आपका विन विन दोनों भी सिचुएशन में रहेगा। आप घर के भी मालिक रहेंगे, आप सिप में भी अच्छा करेंगे और आपके पास दोनों का एडवांटेज होगा। तो इसमें आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।